Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. So, guys, today we are going to cover an important topic, which is our weekend defense news, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of current affair. So, let's get started with our topic. See, first news we are having that is related to Taliban. ओके पाकिस्तानी मिलिट्री क्लैश अलोंग दुरंत लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें दुरंत लाइन क्या है, दुरंत लाइन एक जैसे हमारी ये है एलओसी है, उसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंत लाइन है। देखो, एक आर्म्ड क्लैश अकर हुआ है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ तालिबान मूवमेंट एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एट अफगान पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, और ये किसने बताया है? टोलो न्यूज ब्रॉडकास्टर ने इसको रिपोर्ट किया था सैटरडे को। रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक इंसिडेंट हुआ अफगान प्रोविंस ऑफ पाक्तिया में। और क्या इंसिडेंट हुआ अफगान प्रोविंस पाक्तिया में अलोंग द दुरंत लाइन, जहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है और एक डीलिमिटेशन अनरिकॉग्नाइज की गई काबुल के द्वारा। बॉर्डर क्लैश हुआ दोनों साइड से एट स्पिन बोलतलाक चमन पे। क्रॉसिंग लेफ्ट वन पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड डेड, गंधारा न्यूज आउटलेट रिपोर्टेड। ये जो चमन स्पिन बोल्दा क्रॉसिंग है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ कांधार सिटी अफगानिस्तान एंड अबाउट 100 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्वेता पाकिस्तान। ये जो क्लैश हुआ है अर्ली संडे को हुआ था, जिसकी वजह से क्रॉसिंग का क्लोजर हो गया और बेसिकली काफी ज्यादा लोग जो हैं frequently क्रॉस करते थे उस रास्ते से डेली। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग दैट इज चाइना यूएसए ऑफिशियल टू अटेंड साउथ ईस्ट एशिया डिफेंस मीटिंग। देखो, जो हमारे चाइनीज और यूएसए डिफेंस चीफ है दे विल बी अटेंडिंग नेक्स्ट वीक एक्सपैंडिंग मीटिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मिनिस्टर्स एंड कंबोडिया। कहाँ पे? बेसिकली दे विल बी मीटिंग एट कंबोडिया। ओके, जो डिफेंस चीफ ऑफ राइवल्स पावर चाइना और यूएसए हैं, they will both attend next week expanded meeting of Southeast Asian security minister in Cambodia, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी टू होल्ड फेस टू फेस डिस्कशन। अब देखो, चाइना ने एक होल्ड किया एक पॉजिटिव और ओपन एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स टुवर्ड्स एक्सचेंजेस विद USA during the period of ASEAN Plus meeting, and relevant departments of both the countries are maintaining communication and coordination regarding this। दोनों कंट्रीज के जो चीफ राइवल्स है फॉर इन्फ्लुएंस इन द रीजन, जहां पे चाइना जो है वो स्मूथ सीख करने की कोशिश कर रहा है ओवर द डिस्प्यूट्स सराउंडिंग इट्स डिटर्मिनेशन टू एजर्ट। किसको एजर्ट करना चाहता है चाइना? हम सबको पता है चाइना की नजरें किस पे हैं? साउथ चाइना सी पे है, इंक्लूडिंग थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड इक्विप्ड विद एयर स्ट्रिप्स, और काफी सारा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। दोनों कंट्रीज जो हैं दे बोथ ऑफ देम दे आर एट ऑड्स ओवर रशिया, जहां पे चाइना जो है वो रिफ्यूज करता है टू कंडेम और सैंक्शन ओवर इट्स इन्वेशन ऑफ यूक्रेन और एंड द स्टेटस ऑफ ताइवान, जहां पे चाइना क्लेम करता है खुद की टेरिटरी और थ्रेटन करता है अटैक करने को। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग दैट इज रिलेटेड टू ऑन 1962 वॉर एनिवर्सरी, इंडिया ने फोर्टिफाई किया है डिफेंस ऑन LAC। LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो, जो टनल ब्रह्मपुत्र एंड सेला है, जो कितनी हाइट पे बनाए गए? 13,700 फीट पे, जो कट करेंगे ट्रैवल टाइम, और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ऑल वेदर एक रोड मतलब ट्रैवलिंग बेसिकली टनल बन पाया है, और मिलिट्री पर्सनल्स भी जो है इसको लुक कर पाएंगे इस टनल के थ्रू, मतलब उनको जाने आने में इजी होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। 60th एनिवर्सरी जो थी 1962 इंडिया चाइना वॉर की, इंडियन आर्म फोर्सेस ने स्प्रूज अप किए हैं क्या? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाया है, कंसोलिडेट किए अपनी पोजीशन अलोंग 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट कर रही है ब्रेवरी ऑफ इट्स सोल्जर्स जो डिस्प्ले किए गए ड्यूरिंग द टू आइकॉनिक बैटल ऑफ वेलोंग नवंबर 16 को इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश एंड रेजिंगला, ओके, नवंबर 18 को। इसकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि स्टैंड ऑफ हुआ था जो हमारा चाइना के साथ, उसके बाद स्पेसिफिकली। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे धनकर,
उन्होंने कतारी एमिर तमीम बिन अहमद को जो है ज्वाइन किया इन इनॉग्रेशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। देखो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने संडे को ज्वाइन किया कतर के एमिर शेख तमीम बिन हामिद अल थानी को और दूसरे डिग्नेटरीज को टू इन द इनॉग्रेशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। धनखड़ जो है वो 2 डे के विजिट पे है टू कतर एट द इनविटेशन ऑफ शेख तमीम बिन अहमद अल थानी एमिर ऑफ स्टेट ऑफ कतर। एम्बेसडर जो है इंडिया इन द स्टेट ऑफ कतर के दीपक मित्तल और अदर सीनियर ऑफिशियल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम फॉरेन अफेयर्स से फ्रॉम कतर साइड रिसीव द वाइस प्रेसिडेंट एट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा। सेकेंड डे ऑफ विजिट जो रहेगी वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी की, he'll be meeting the prominent members of the Indian community, नेशनल म्यूजियम में विजिट करेंगे, he'll be interacting with the members of Indian community organization जो कि माइग्रेंट इंडियन वर्कर्स के लिए वर्क कर रही है और मेंबर्स ऑफ राजस्थान परिवार कतर के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग, जो पाकिस्तान आर्मी है व्हाट दे आर डूइंग नाउ, दे यूजिंग चाइनीज ड्रोन किसके लिए, क्रश करने के लिए जो रिबेलियन उनके लिए होता रहता है बलूचिस्तान में। देखो पाकिस्तान आर्मी जो है वो चाइनीज ओरिजिन कॉम्बैट ओके देखो कॉम्बैट CH-4B ड्रोन को यूज करके क्रश कर रही है रेबेलियन इन बलूचिस्तान को। पाकिस्तानी आर्मी के पास फाइटर जेट्स है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स है अगेंस्ट बलूच रिबल्स फॉर सेवरल इयर्स दे हैव बीन यूजिंग द कॉम्बैट UAV। एक नया तरीका है जिसके वजह से वो रेबेलियंस को क्रश करना चाहती है। पाकिस्तान जो है वो एक मैसिव मिलिट्री ऑफेंसिव कंडक्ट कर रहा है बलूच रिबल्स के अगेंस्ट इन बोलन रीजन, जिसमें वो अनमैन एरियल व्हीकल्स को डिप्लॉय कर रहा है और गनशिप हेलीकॉप्टर्स को भी along with SSG commandos। ओके तो पाकिस्तानी ने डिप्लॉय किए हैं जेट्स अगेंस्ट बलूच नेशनलिस्ट इन हाईलैंड ऑफ बलोन इन बलूचिस्तान में। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग, व्हाई आर्टिलरी रशिया's गॉड ऑफ वॉर couldn't crush द यूक्रेनियन, और इसका मतलब क्या है इंडिया के लिए। देखो अगर हम देखें, masked guns have proved unable to compete with the precision guided modern weapons। कौन से प्रिसिशन गाइडेड मॉडर्न वेपन्स, जो फाइनल पीस है ना 3 पार्ट सीरीज ऑन लेसन फॉर इंडियाज मिलिट्री फ्रॉम द यूक्रेन वॉर। देखो हम देख सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उससे काफी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। जो ईयर 1943 की बात करें, ठीक है, तो ब्लो फ्रॉम 3000 गन्स बैरल पर माइल जो कि अब पैक किया गया है अलोंग 25 माइल फ्रंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैसे रशिया की आर्टिलरी वेपन्स जो हैं वो यूक्रेनियंस को क्रश नहीं कर पा रहे हैं और यूक्रेनियंस के पास जो है बेसिकली उनको वापस रिवर्ट बैक करने के लिए अच्छे व्हीकल्स है। ओके so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you guys. Bye bye. Take care.